मैं दुर्वागुड़ी क्षेत्र आया था। दुर्वागुड़ी क्षेत्र आया तो मुझे एक किसान मिले और किसान का कहना है, उसकी एक समस्या है। समस्या है कि इनका जो ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, कृषि भूमि है, उसको कोई अन्य जो किसान है वो धीरे धीरे कब्जा करते हुए कब्जा भी कर लिया। अंततः उस ज़मीन को वो किसी दूसरे के पास बेच भी दिया। इनको पता नहीं था। जब इनको ये बात पता चला तो वे कागजी कार्रवाई के सीमांकन करवाए, जैसा कि होता है प्रोसेस। तो उसमें जब इनको पता चला कि इनका ज़मीन, आधे जो ज़मीन है उसको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बेच दिया गया है और उसका ये कहना है कि वो मेरा ज़मीन है। इनका भी ये कहना है कि ये मेरा ज़मीन है। इनके पास पूरा प्रमाण है जो मुझे दिखाया भी, और पट्टा वट्टा है, राजस्व भूमि है। तो अब ये किसान जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं, वो ज़मीन इनको वापस मिले, इनका ये कहना है। तो इनसे बातचीत करेंगे और इनका भी समस्या जानेंगे और समस्या जानने के बाद ऊपर तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं युमेद कश्यप हूं और आप देख रहे हैं उदंती टाइम्स। तो क्या नाम है दादा आपका? राजीव अच्छा अच्छा, कौन सा गांव से हो? आंवलावटा। अच्छा, तो बताइए दादा, क्या है मैटर पूरा? क्या है मटर? आप ये खेती के बारे में चर्चा कर रहे हो? जी, बताइए, खेत क्या हुआ था आपका, समस्या क्या है? तो पर लोग बेच दे है, उसको निकी वापस कर रहे हैं हम। अच्छा, आपके ज़मीन को आपकी जमीन को देना है। मतलब धीरे धीरे कब्जा किया हुआ? हाँ, धीरे धीरे कब्जा किया। अच्छा, कहाँ के हैं वो आदमी? वो निकी गोड़ियाली से। तो जो कब्जा किए हैं वो कब्जा करके चुपके से बेच भी दिया? हाँ, तो वो बेच दिया तो भुजबल बेच दिया। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? आपको पता चले निकी सीमा कान करके तेन पता चलेगा। तो उसके बाद बोले क्या है, तो मेरा जमीन है करके? हाँ, इसके तो बाद क्या बोल रहा है वो? वो तो नहीं कि मेरा जमीन है बोल। अच्छा, वो मेरा जमीन है बोल रहा है और आप भी बोल रहे हैं मेरा जमीन है। हाँ, तो इसका पट्टा वट्टा भी है आपके पास? नहीं है पट्टा इसका, मेरा है पट्टा। अच्छा, आपका आपके पास ही पट्टा है क्या बोल रहा हाँ, आपके पास पट्टा है? हूँ? सब है कागज? कागज। तो अब इसको लेके आप गए थे क्या तहसील ऑफिस? हाँ, तहसील पास जाके जमा करे ना हो वहाँ हम्म। पावती दीस अभी आए जे सब चीज करे हमने। तो और फिर भी कोई सुनवाई नहीं है? तहसीलदार कोई भी सुनाई नहीं करे। अच्छा अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? आपका क्या चाहते हैं साहब? आपको न्याय मिले और जो जमीन है जो कब्जा हुआ है वो आपको वापस होना चाहिए, ऐसा हाँ, कहना है। तो हमारे साथ तो माता भी हैं, आइए माता राम आप भी। और ये भी बात आया था, जैसा कि मैं यहाँ आया और तो इन्होंने बताया कि जब हम इस बात को लेकर उनसे हमारे ज़मीन वापस मांगने के लिए जब बात किए तो वे हम लड़ाई झगड़ा भी किए हैं, ऐसा भी कहना है। तो आप आइए ना सामने थोड़ा से। तो जैसे ये माता राम है, इनका ये कहना है कि मेरे साथ लड़ाई झगड़ा भी किए हैं। हाँ, क्या क्या हुआ था माता राम, बताइए। मेरे को साहब, मैं घर में था। मैं पानी कानी नुहा के जाके चाय पियत रही हूँ। तहने हमार डोकरा रहीस कि नहीं, घर खेत नहीं रहीस। तहन डोकरा कली झगड़ कर धान आन के बुनीस। कौन आनिस के hele भुजबल आन के बुनीस धान। ओकर दमाद सन आन के बुनीस। आ अमरलाल, रामलाल, और जो क्या छे, ओकर डॉकी नाम ला भी नहीं जानू मैं, मगर ओलेक, ओकर बेटा ओलेक, ओले के ओकर बेटा के नाम ओले ओले कथ में सुने हो। ओकर बाई के नाम ला मोला पता नहीं है। दूसरा गांव के थोड़ा पता भी नहीं है कि नहीं। मगर मैं थोड़ा सा का बार मोर खेत में धान बुना था, अभी तो मोर होगी इसने। तहसीलदार मेरे को ऐसा बोला, ते बुन बे धान, तेरा खेत है काइस्तान में धान बुने हो। अकेला मोला मार पीट करके डंडा टुंडी पूरा परिवार धर के आ रही ने साहब। हो परिवार, तब मैं चुपचाप खड़े होने, हो चुपचाप खड़े होने, कुछ नहीं के होने मेरे को मारो। अभी लाश भी गिरा था मेरे को, असने के होने कुछ नहीं के होने। अच्छा, तो बस मारपीट भी की? पुलिस पुलिस की रिपोर्ट लिखाए थे क्या? हो लिखा रहे हैं साहब। तहने वो पुलिस का कही कि तुम माने तहसीलदार के वहाँ नहीं छिल्लोता कही। फिर तहसीलदार का राजन ए दे साहब ऐसे ऐसे कही से तुम्हार कराया हाँ। तहसीलदार भी सुने ही नहीं कर इसने। हो करबो कैसा चिपचा कटले दिसने।
तहन आज फिर भाग के तहन वही दिन से साहब हम चुपचाप मिट के देहन ने तहन आर मोर इंद्र भारी कल्प जई तहन रो रो के रहन मोर माँ ना बाप हो कौन है तो मोर माँ बाप क्यों तहन असने तहन वहाँ गले तो है ए मन साहब मन है साहब मन लहले पूछ देख तू क्यों साहब आर तू मन ला में माँ बाप क्यों आऊ मोर काम ला कर दो साहब क्यों मैं असले मोर इंद्री भारी कल्प थे साहब ठीक है और हम भी चाहते हैं कि इनका जो ज़मीन है कानूनी तौर पर इनका मालिकाना हक इनके पास है क्योंकि इनके पास सब है, ज़मीन का कागजात भी है। और आप जैसा भी हमारे माता राम बता रहे थे कि इनके साथ मारपीट भी किया, लड़ाई झगड़ा भी किए हैं, जो कि गलत व्यवहार है, दुर्व्यवहार है। साथ साथ इन्होंने जब शासन के पास गुहार लगाई न्याय की तो उनसे उन्होंने भी हाँ कुछ दिन बाद हो जाएगा एक हवाला देकर अभी तक गुमनाम रखा गया है, कुछ नहीं किया गया है। शासन स्तर पर भी, तहसील स्तर पर भी है, तहसीलदार के पास भी गए थे, ऐसा इन्होंने बताया था। और मैं एक बार फिर भी इस मुद्दे को लेकर ऊपर तक पहुंचाऊंगा बात, और जैसा शासन के नियमानुसार अगर ये उस जमीन के मालिकाना हक इनके पास है और ये वास्तविक में मालिक है उस जमीन का, तो बिल्कुल इनको मालिकाना हक दिलाने का प्रयास करूंगा। मुझे भी निजी तौर से यह बहुत दुख हुआ क्योंकि एक वृद्ध महिला है, उनके साथ हाथापाई करना, मारपीट करना ये सरासर दुर्व्यवहार है और ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़ना है तो नियम से लड़ना चाहिए। और मैं भी इनको आश्वासन दिलाता हूँ कि इस मैटर में जहाँ तक मेरी पहुँच हो सके मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा, ऊपर तक इस बात को रखूँगा। और एक बार मैं फिर भी इनको लेकर के शासन के बड़े स्तर के अधिकारियों के पास, राजस्व विभाग में, वहाँ उनके पास पहुँचकर ये सब बातों को रखने का भी प्रयास करेंगे। और बने रहिएगा हमारे उदंती टाइम्स के साथ और आगे देखेंगे इस रिपोर्ट में। वैसे आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।